हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो रस से संबंधित वीडियो है। रस से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में रस के अंग संचारी भाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। रस के अंग आइए देखते हैं। रस के 4 अंग हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और जिनमें से अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव के बारे में वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम संचारी भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं संचारी भाव। संचारी से ही समझ में आ रहा है कि संचरण करने वाला, मन में संचरण करने वाले भाव, यानी संचरण यानी आने जाने वाले कहीं के नहीं, मन में जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं और क्षण भर के लिए आते हैं, क्षण भर में गायब हो जाते हैं। मन में जो विचार क्षण भर के लिए प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे है मन में संचरण करने वाले भाव, यानी आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो जहाँ पे संचारी भाव नहीं आया रहेगा वहाँ पे व्यभिचारी भाव लिखा रहेगा। मन में संचरण करने वाले यानी मन में आने जाने वाले विचारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं, यानी मन में आने जाने वाले भाव, जो मन में भाव आते हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये स्थिर नहीं रहते हैं, मतलब ये प्रकट होते हैं, क्षण भर में आपके मन में आएंगे और क्षण भर में ही गायब हो जाएंगे ये भाव। आइए देख लेते हैं। ये बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं, यानी बीच बीच में आते हैं और गायब हो जाते हैं। इनसे अस्थाई भाव की पुष्टि होती है। ये भाव यानी कि रति, प्रेम, हास, रौद्र, यह इन सभी रस की पुष्टि होती है संचारी भाव से। इनको व्यभिचारी, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये मनोविकार यानी मन में आने वाले जो विचार हैं, पानी के बुलबुलों की तरह बनते और नष्ट होते हैं। ये अस्थाई नहीं होते हैं, ये स्थिर नहीं होते। ये आपके मन में क्षण भर के लिए आएंगे और क्षण भर में ही ये विलीन हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह। जिस तरह पानी का बुलबुला बनता है और नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये भाव आपके मन में आएंगे और नष्ट हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं फिर से देख लेते हैं। मन में संचरण करने वाले भाव यानी आने जाने वाले भाव को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं होते। स्थिर यानी एक जगह पे नहीं टिक सकते हैं, बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं, बीच बीच में आएंगे और गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, कभी भी एक ही भाव आपके मन में हमेशा के लिए नहीं रहता है। कभी खुशी का भाव है तो कभी दुख भाव होता है, कभी हमें हंसी आती है तो कभी हमें रोना आता है, कभी प्रेम का भाव होता है तो कभी भक्ति का भाव होता है। तो एक ही भाव चिरकाल तक मन में निवास नहीं करते, प्रकट होते हैं और गायब होते हैं। इस स्थिति के अनुसार भाव आते और जाते रहते हैं, इसलिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते और नष्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। संचारी भाव ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 बताइए। आइए देख लेते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी भाव में से ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। आइए देख लेते हैं संचारी भाव कौन कौन से हैं। निर्वेद, आवेग, दैन्य, चौथा श्रम, मद, जड़ता। आगे उग्रता, मोह, विनोद। उग्रता, मोह, विनोद, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमरस। आगे देखते हैं। निद्रा, औहित्था, हर्ष, औत्सुक्य,
उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, असूया। आगे देख लेते हैं। विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है। पहला है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन्य, चौथा है श्रम, पांचवा है मद, छठवां है जड़ता, सातवां है उग्रता, आठवां है मोह, नौवां है विनोद, 10वां है स्वप्न, 11वां है अपस्मार, 12वां है गर्व, 13वां है मरण, 14वां है आलस, 15वां है अमर्ष, 16वां है निद्रा, 17वां है अवहिता, 18वां है हर्ष, 19वां है औत्सुक्य, 20वां है उन्माद, 21वां है शंका, 22वां है स्मृति, 23वां है मति, 24वां है व्याधि, 25वां है संत्रास, 26वां है लज्जा, 27वां असूया, 28वां विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क। तो यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को ध्यान देना है, जो क्रम मैंने लिखा है संचारी भावों का कोई क्रम नहीं है। ये क्रम आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनका कोई क्रम नहीं है। बस ये है कि संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। मोस्ट कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो 33 संचारी भाव है उनमें से कोई एक ऑप्शन उस क्वेश्चन में रहता है और आपसे इस तरह पूछा जाता है कि इनमें से संचारी भाव कौन सा है, उसको पहचानिए। तो संचारी भाव की संख्या 33 है, जो यहाँ पे मैंने बता दी है। रस के अंग से संबंधित ये चौथा वीडियो था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, जिसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। तो इस वीडियो में हमने संचारी भाव की परिभाषा और संचारी भाव की संख्या कितनी है उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जाके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।